Indian that would like to leave, he will give him, the Minister of Foreign Affairs will give him all the support needed to send him back home. After we declare a war against the organization Hamas, Prime Minister, which they are become more or less the leader of the world, biggest democracies in the world, the support and the very clear voice that they mention give us a lot of power. और आपको ये भी बताएं कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि वो हमास को खत्म कर देंगे। ये ताज़ा बयान उनका सामने आया है। टीवी पर कौम से खिताब में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमास के खिलाफ बेमिसाल ताकत के इस्तेमाल का मंसूबा बना लिया है। हमास के साथ वो करेंगे जिसको आने वाली नस्लें याद रखेंगी। गाजा पट्टी की ना पानी जा रहा है, ना बिजली जा रही है, हवा के अलावा कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो वहां पे बड़ी तराई तराई मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को वो भी हमने बंद कर दी। जाओ ऐश करो, अब ना पैसा मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगी, ना दवाई मिलेगा, कुछ नहीं। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट ने मर्सी मांगी है यूएन से इजराइल को स्टॉप करने के लिए, इजराइल को रोकने के लिए। देखिए बात एकदम क्लियर है, साफ और शफाफ है। अब हमास ने छेड़ा है तो इजराइल को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगी कि ठोको जितना ठोकना है, इनकी नानी याद दिलाओ फिलिस्तीन और हमास की, कि ये पूरी जिंदगी याद रखें। पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया? ज़ैद हामिद साहब है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं। गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लिबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप हेलो दोस्तों, एचपी में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजरायली राजदूत ने भारत की तारीफ की। कोसीर सेसानी ने कहा कि जब पीएम मोदी जैसे नेता और लोकतंत्र के अन्य नेताओं का साथ इजराइल का समर्थन करते हैं तो इसमें बहुत ताकत मिलती है। और उन्होंने कहा अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, उनका समर्थन हमें आगे और क्या करना है इसके बारे में बहुत शक्ति और विश्वास देगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आतंकवाद से हम सबको लड़ना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई भारत का रुख बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल की संप्रभुता पर हमला स्वीकार नहीं है या नहीं गया। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी तो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे और हम हरावल दस्ते में होंगे। हरावल दस्ते का मतलब है सफ़े अव्वल में, यानी कि पहली लाइन जो होती है उसके अंदर होंगे। सबसे पहले हम जान देंगे, फिर गजा के लोग हमारे पीछे होंगे। तो मैं देख रही थी कि 2-3 वीडियोज़ ऐसी चल रही थी, जैसे कि हमारे जो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं। गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नजर भी नहीं आएगा। ज़ैद हामिद साहब की तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ कि देखिए वो इस उम्र में भी आप उनका जज्बा, ताकत और देखे तो सही कितनी जो है वो तनदही के साथ कितने एक्टिव है। खैर वो कहेंगे इस उम्र में क्या मतलब है तुम्हारा इस उम्र में, यानी कि अच्छे खासे जवान बंदे हैं वो, देखा नहीं आपने। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब उस असली खबर की तरफ लेकर चलती हूँ कि जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है, और वो बात ये है कि जहाँ पर WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक रिपोर्ट किया कि जनाब ये सब कुछ जो है इसके पीछे ईरान मौजूद है और वो साथ देता रहा है। और कई दिन पहले से जो है वो 10-15 दिन पहले से खास तौर पर जो इसकी बाकायदा मिलकर जो प्लानिंग हो रही थी। तो मैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ये तीसरा मुल्क तो एक शामिल हो चुका है बाकायदा। ईरान बैकग्राउंड में शामिल है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन एक थर्ड कंट्री भी इसमें शामिल हो चुका है और वो लेबनान है। और इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, यानी इजराइल की तरफ से लेबनान पर स्ट्राइक्स की जा रही हैं और लेबनान ने भी 2-4 हमले किए हैं, कुछ ऐसे जो उनकी चौकियां हैं उसके ऊपर। इस तरह के अटैक से आम लोग, बच्चे, खवातीन, बूढ़े, और चलें फौज का काम है लड़ना, अगर फौज लड़ती है। और मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था BBC के साथ इंटरव्यू देते हुए, जो फ़लस्तीन के इस वक्त के एम्बेसडर थे UK में, उन्होंने कहा कि हम हमास को रिप्रेजेंट, या हमास हमें रिप्रेजेंट नहीं करता। आपका टेक चाहूंगा इस चीज को।
आपने फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट के बारे में बात कही है, तो अभी 1 घंटे पहले फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट ने मर्सी माँगी है यूएन से इज़राइल को स्टॉप करने के लिए, इज़राइल को रोकने के लिए। देखिए, बात एकदम क्लियर है, साफ़ और शफ़ाफ़ है। अब हमास ने छेड़ा है, तो इज़राइल को छोड़ना नहीं चाहिए और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगी कि ठोको जितना ठोकना है। इनकी नानी याद दिलाओ फ़लस्तीन और हमास की कि ये पूरी ज़िंदगी याद रखें कि इस तरह के आतंकवादी और इस तरह की अश्लीलता कोई भी देश अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने साफ और शफ़ाफ लफ्ज़ों में कई बार कहा है कि हम हर उस देश के खिलाफ हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन या टेररिस्टों को रोटी या बोटी देता है और इसी चीज़ को देखते हुए वो इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं और भारत का हर एक नागरिक जो भारत की प्रथा, भूमि, संस्कार से बहुत मोहब्बत करता है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर को इज़राइल अपनी धार्मिक परंपरा और धार्मिक पर्व मना रहा था। सारे लोग उस पर्व और फेस्टिवल को मनाने में काफ़ी उत्साहित थे और एक इमोशन था उनका। अब ऐसे में हमास ने आकर के 5000 रॉकेट के साथ आक्रमण कर दिया। अल्लाहू अकबर के नारों पर लड़कियों के बलात्कार किए गए। अल्लाहू अकबर के नारे पर पीरियड्स में हुई लड़कियों को भी नंगा न्यूड परेड कराया गया। अल्लाहू अकबर के नारे पर छोटे-छोटे बच्चों का सर तन से जुदा किया गया। अल्लाहू अकबर के नारे पर मरी हुई न्यूड लड़कियों के मुंह पर थूका गया, टांगे काटी गई और बच्चों को पिंजरों में भेड़ बकरियों की तरह कैद किया गया। तो अब ऐसे कंडीशन में जो अश्लीलता वाली हरकत अल्लाहू अकबर के नारे पर की गई है, उसका जवाब ईंट का पत्थर से देना बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात कि कंडीशन अगर पलट कर देखा जाए तो सीरिया की क्या है, लीबिया की क्या है, अफ़गानिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, सब फाकाकशी पर है। सब फाकाकशी पर है, सबकी हालत बद से बदतर है, लेकिन ज़ुबान बड़ी तेज़ है। अभी 1.5 घंटे पहले यूएई ने भी कह दिया है भई कि हम तो इज़राइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, ब्रिटिश ने कह दिया, सबने कह दिया कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। देखिए, मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे। इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जिहादी एक्टिविटीज से आज नहीं आ रहे हैं, इनका कंडीशन बद से बदतर होने वाला है। इजराइल ने गाजा की ओर, जिसको कहते हैं ना कि जो भी मदद जाती थी इजराइल से, सब बंद कर दिया। नाकाबंदी हो गई पूरे के पूरे गाजा पट्टी की। ना पानी जा रहा है, ना बिजली जा रही है, हवा के अलावा कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो वहां पे बड़ी त्राही त्राही मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को, वो भी हमने बंद कर दी। जाओ ऐश करो। अब ना पैसा मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगी, ना दवाई मिलेगा, कुछ नहीं। ये दुनिया अब चाबी कसना दुनिया ने शुरू कर दिया है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, लेकिन यार मैं ये सोचता हूं कि वहां पे क्या है कि पाकिस्तान में एक माहौल बन रहा है और पाकिस्तान में जो टीवी एंकर्स हैं, जो 3 दिन पहले बड़ी खुशियां मना रहे थे दोस्तों, बड़ी खुशियां मना रहे थे पाकिस्तान के टीवी एंकर्स कि ओ बल्ले बल्ले मजा आ गया, हमारे हमास के मुजाहिदों ने क्या मारा है यहूदियों को, बड़ी खुशी हुई। जो यूट्यूबर नहीं है पाकिस्तान के यूट्यूबर, वो जाके माइक लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे हैं और बोल रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, वो कह रहा बड़ा मजा आ रहा है, वल्लाह हबीबी हम घोड़े में बैठ के हम भी जिहाद करती। सारे पाकिस्तानी खुश। अब इजराइल की बैटिंग आई, इजराइल ने मारना शुरू करा। अब जैसे ही इजराइल ने मारना शुरू करा दोस्तों, तो पाकिस्तानी टेलीविजन स्टूडियोज में ऐसा जैसे मातम, जैसे कोई इनकी भैंस खोल के ले गया हो, इतने दुखी हैं पाकिस्तानी, छातियां पीट रहे हैं। और एक पाकिस्तानी मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि हम भारत के साथ वही करेंगे जो हमास ने इजराइल के साथ किया था। तो मौलाना साहब, आपके हाथ में मेहंदी लगी है, मुंह में दही जमा है, क्या प्रॉब्लम है, किसने रोका है आपको? स्वागत है आपका, आप आइए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आइए, हाथ में हथियार लेकर आइएगा। बारामूला में 2-3 ऐसे पहाड़ हैं, उन पहाड़ की साइड में जाइए तो वहां पे जितने भी फॉरेन फाइटर्स हैं ना, जिसमें से काफी पाकिस्तानी हैं, सब उधर ही 6 फीट जमीन के नीचे दफन है। आपके लिए भी मौलाना साहब एक खास कबर तैयार करके रखिए कश्मीर, आइए ना।